आज के बाद मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। व्यूवर एकदम जो है कितनी ज़्यादा चीलें जो है वक्त पे किधर से आई है, ये एकदम आई है सारी, कोई हज़ारों की तादाद होगी, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। ओए ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, जहाँ भी रहें हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद जो है वो बन रहा है, और वजह की आधी वजह आपको बता दी थी कि भाईजान तो भाई की जो है वो तबीयत थोड़ी नासाज थे, बुखार वगैरह इस तरह के मसले चल रहे थे। तो इस वजह से ब्लॉग से भी हफ़्ता छुट्टी हो गई है, क्योंकि इधर से भी काम से भी 2-3 दिन छुट्टी की, उसके बाद घर में आराम ही किया, तो ब्लॉग से भी फिर छुट्टी ही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 100% जो है वो बिल्कुल ओके हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने दोबारा से तंदुरुस्ती जो है वो दे दी है। तो फिर आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट किया और आज के दिन की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी अर्से के बाद जो है तकरीबन हफ़्ता तो हो गया, हफ़्ता ब्लॉग की छुट्टी हुई यार। मैं तो खुद परेशान हो गया था कि इतने दिन तो ब्लॉग ना बनाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जो होता है वो अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है, जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है। तो फिर आज का प्रोटीन आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हमारे साथ रहना, ब्लॉग पूरा वॉच करना, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करनी है। कई बार जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं करेले की बेल, और करेला जो है वो बड़ा ही खूबसूरत एक हो गया है। तो मैंने कहा कि यार मैंने देखा है अभी, तो मैंने कहा चले यार आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि उसका कलर जो है वो कितना प्यारा और बेहतरीन हो गया है। आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये करेले की बेल है, साथ ये तो अंगूर की बेल है ना, ये बड़ी वाली, और ये साथ छोटी वाली करेले की बेल है। और करेले का ये देखें, ये देखें कितना माशाल्लाह से आम नहीं पक जाते, आम की तरह पक गया। ये देखिए पीला येलो येलो हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो है वो मैं सुबह निकला था बाज़ार के लिए, यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था घर के लिए, सब्ज़ी वगैरह। तो बाइक मेरी जो है वो बार बार बंद हो रही थी, क्योंकि पेट्रोल तो इसके अंदर है, पेट्रोल तो इसकी टैंकी जो फुल मैंने परसों 14,000 रुपये का डलवाया। उसके अलावा पहले भी इसके अंदर पेट्रोल था। तो इसके टैंक के अंदर ना काफ़ी जंगाल लग चुकी है, वो पीली पीली जंगाल ही कहते हैं उसको, पंजाबी में भी उर्दू में भी जंगाल कहते हैं। तो अगर कोई दोस्त, मेरा दोस्त कोई देख रहा हो वीडियो और जिसको पता हो कि यार ये जंगाल जो है वो कैसे ख़त्म हो सकती है, मतलब कि टैंकी, मैंने बंदे से बात की, उसने कहा टैंकी इसकी साफ़ करवाओ। तो अगर इसकी टैंकी मैं साफ़ करवाता हूँ तो वो कह रहा था कि उसके बाद दोबारा जो है वो काफ़ी जंगाल लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके अंदर खोल के। तो इसका हल क्या है? अगर आप कोई व्यूअर्स जानता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या हल जो है वो मैं करूँ, जिससे इसका टैंक जो है वो साफ़ हो जाए। कि वजह क्या बनी है ये नहीं मुझे पता। ये देखें ना, ये आपको नज़र आ रहा है पेट्रोल, और नीचे बहुत जगह काला काला नज़र आ रहा है। ये साइड पे जो है वो काफ़ी ही मकदार के अंदर इकट्ठा हो गया, क्योंकि बार बार जो है वो मेरे ख्याल से के स्वाद के आगे आगे जगह, और बार बार जो है बाइक का पेट्रोल जो है वो बंद हो जाता है, और बाइक जो है वो बार बार बंद हो जाती है। इसकी वजह मुझे समझ नहीं लग रही कि वजह शायद कचरा जो है वो आगे आ रहा है। अब इसका टैंक मैंने मिस्त्री तो मुझे कहता है इसका टैंक जो है वो साफ़ करवाऊँ। तो एक भाई ने मुझे कहा था कि अगर मेरी भी बाइक को ऐसा हुआ तो मेरा टैंक साफ़ करवाया, तो उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल भर गया था टैंक से, बगाल से, मतलब कि इसी तरह सारी टैंकी ज़ाया हो गई थी। तो देखिए बाइक तो मेरी बिल्कुल नई है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्रेश है यार। देखें आपको नज़र आ रहा है आगे कमेंट, बिल्कुल ये देखें ना, मॉडल क्या है, 17 मॉडल है, ये देख सकते हैं। और किसी को लगता नहीं है, मुझे देखता है वो कहता नहीं यार ये आपने नंबर फेक लगवाया हो, लेकिन है 17 ही मॉडल है, मैंने शुरू से खुद ही ली थी। तो अब इसका हल मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अगर ये ज़्यादा ना हल हुई तो फिर इसका टैंक जो है वो चेंज कराना पड़ेगा, वो ओरिजिनल टैंक जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसका हल अगर किसी भाई के पास हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या चीज़ मैं करूँ जो इसका टैंक भी साफ़ हो जाए और वो जंगाल वगाल भी वो ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं फिर इसका क्या हाल होता है। वैसे तो पहले तो कल इसको धोने लगा था, लेकिन शुक्र है धोई नहीं है। वो कहते हैं जब पानी आप डालोगे ना तो ये फुल जंगाल से जो है वो भर जाएगी। तो अभी देखते हैं इसका क्या हल निकलता है, आपने ज़रूर बताना है मुझे। आज के बाद मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये है, उसकी 2-3-4 वजूहत, काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। मेरा दिल इसलिए डर गया है क्योंकि 1-2 दफ़ा ना मेरे साथ हादसा पेश आने लगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। क्योंकि इसके बाद आया मैं गाड़ी की तरफ करके, मतलब कि गाड़ी चलती हुई या गाड़ी के अंदर बैठ के
मतलब कि वैसे बनाऊँगा ब्लॉग, मतलब गाड़ी रुकेगी या ये वो, लेकिन गाड़ी चलती हुई के अंदर और गाड़ी के मुतल्लिक ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरी जो है उतनी हैसियत नहीं है। तो गाड़ियाँ माशाल्लाह बड़ी महंगी हैं, तो अगर इसको कल अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, किसी के साथ भी ना करे, अगर कोई नुकसान होता है तो उसका अजाला जो है ना वो भुगतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं का कोई एक रगड़ भी लग जाए ना तो वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पैसे मांगते हैं कि इसका हिसाब नहीं। क्योंकि गाड़ी चलती हुई रास्ते में कुछ भी हो सकता है। एक तो बाइक वाले जो हैं वो इतने कोई और किस्म की ड्राइव करते हैं कि शहर के अंदर जो है ना, ख़ासकर लाहौर के अंदर ड्राइव करना इतना मुश्किल हो गया है कि जिसका हिसाब नहीं। तो मैंने सोचा कि आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेरे पे आएगा, क्योंकि वो कहेंगे यार ये मोबाइल ना यूज़ कर रहा हूँ यार। क्योंकि मैंने आज से ये सोच लिया, पक्का दिमाग के साथ ताला लगा दिया कि आइंदा से मैं गाड़ी के मुतल्लिक या गाड़ी के अंदर बैठ के या चलती हुई गाड़ी या कोई भी किसी किस्म का इस तरह का ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। हाँ वैसे बनाऊँगा, यहाँ पे गाड़ी पे उतरूँगा या खड़ी करूँगा इधर उधर, वो बना सकता हूँ, लेकिन गाड़ी के पास जाके या गाड़ी के अंदर या चलती हुई गाड़ी पे आइंदा से ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। क्योंकि मेरा दिल जो है वो बड़ा डर गया है, क्योंकि परसों चौथ भी एक हादसा पेश आने वाला था। तो हालांकि मैं तो ये कहा, मोबाइल तो मैं बहुत एहतियात करता हूँ, यूज़ नहीं करता, लेकिन गलती भी उसी की थी। बाइक वाले के पीछे दो स्टूडेंट लड़के थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और पीछे से बाइक रेस से लगा रहे थे आपस में। मेरी तो गाड़ी खड़ी हुई थी आगे, जो रोड क्रॉसिंग हो रही थी, और मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी। तो उनको पता नहीं क्या हुआ यार, वो आके लगने लगा था। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बच गया। कितनी स्पीड से वो आ रहे थे ना, अगर वो लग जाते तो गाड़ी का काफ़ी नुकसान जो है वो हो जाना था। तो इस वजह से मेरा दिल जो है वो बड़ा डर गया। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैं आइंदा गाड़ी के मतलब या वीडियो भी नहीं बनाऊँगा और उसके अंदर ब्लॉग वगैरह नहीं बनाऊँगा, क्योंकि बड़ा मसला भी हो सकता है यार। फिर मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, मैं तो इनके नुकसान भी होया वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आइंदा से नहीं ये काम करूँगा कभी भी। 2 hours later. मैं आ गया हूँ स्कूल, और आप देख सकते हैं कि पार्किंग जो है वो कितनी बड़ी है और फुल हो गई है। देखिए कितनी हज़ारों गाड़ियाँ हैं शायद। और दूसरी साइड से भी आपको दिखाता हूँ कि पीछे तक रश जो है वो लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ये देख सकते हैं, वो वहाँ से लाइन है और ये यहाँ से लाइन। ये स्कूल के यहाँ से छुट्टी होनी है और ये सारी ट्रैफिक जो है भर गई है सारी चीज़ों से। गेट वहाँ से है, वो पीछे आपको बस शायद नज़र नहीं आ रही होगी, नज़र आज नहीं आ रही। तो वहाँ से सारा जो है वो रश भर गई है। आज हम हो गए लेट, ये तो जगह मुझे थोड़ी सी आगे ही मिल जाती थी, लेकिन आज जो है वो मेरी गाड़ी भी बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है। तो अभी बच्चे को पिक करते हैं, फिर और कोई काम हुआ वो वीवर एकदम जो है कितनी ज़्यादा चीलें जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। वो इधर से इधर देखिए बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इधर क्या हो गया, किधर से आई है ये, एकदम आई है सारी। और ये ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर तक है, बहुत ज़्यादा है। इधर इकट्ठी हो रही है, कोई रोश डाला होगा किसी ने। ये देखो ऊपर ऐसे हो गया जैसे मक्खियाँ होती है, मक्खियाँ। कोई हज़ारों की तादाद होगी, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। ओए ओए